राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत अरपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 बिलासपुर का जागरूकता कार्यक्रम अभियान द टीबी चैलेंज। टीबी हारेगा देश जीतेगा। टीबी हारेगा देश जीतेगा। तैं जानथस मैं कल जेन कार्यक्रम में गए रहो ना, वहाँ बहुत झेन टीबी ला हरा के जंग जीते के गोट गोठियाए बराए रहीस। ओखर टीबी के कहानी ला सुन के मोला एक कोती गुस्सात रही से ता एक कोती उखर ऊपर गर्व होत रही से। गुस्सा और गर्व एके संग कैसे आ सकते? अरे मोला गुस्सा आत रही से जनता मन के अज्ञानता और जानकारी के अभाव के ऊपर, और गर्व होत रही से हमर टीबी मितान मन के ऊपर कि कैसे उमन टीबी ले लड़ के आज दूसर मन के मदद करत हैं। उखर ना केवल टीबी च नहीं बल्कि टीबी ले जुड़े जम्मो भरम ले लड़े के अटूट क्षमता और उखर अटूट विश्वास के ऊपर गर्व होत रही से। अब ऐसन है पहली बुझात रहिया या कुछ काम के बाद घलोक बता। हाँ ते सब्र करना। देख टाइम हो गए है हमार कार्यक्रम द टीबी चैलेंज के। ते जल्दी कार्यक्रम शुरू कर और मैं हमार श्रोता साथी मन करा कर टीबी के एक ठन कहानी साझा करता। आपका नाम क्या है? विकास साहू। विकास जी, किस क्षेत्र में आप टीबी मितान का काम कर रहे हैं? मैं कोटा क्षेत्र में टीबी मितान का कार्य कर रहा हूँ। वहाँ पे अभी कितने लोग एक्टिव मेंबर्स हैं टीबी के? टीबी के पिछले महीने एक्स्ट्रा पल्मोनरी उसमें से 3 केस थे और बाकी 15 केस थे पल्मोनरी। तो आपको भी टीबी हुआ था? जी। कब हुआ था? मेरे को 2016-17 में हुआ था। उस समय आपकी उम्र कितनी थी? लगभग 17 साल थी। तो कैसे पता चला? पहले तो मेरे गले में छोटे छोटे गठान हुआ था। अच्छा। तो उस समय मेरे को नॉलेज नहीं था कि मुझे टीबी है। रेगुलर स्कूल जाता था। एक दिन स्कूल में मेरे टीचर ने देखा कि ये क्या हो रहा है, गले में छोटे छोटे गठान और मैं फूलना चालू हो गया था गला। मेरे टीचर थे, वो बोले कि इसका कुछ इलाज करवाओ, नहीं तो ये बढ़ जाएगा, पक जाएगा। फिर मैं इसके इलाज के लिए बिलासपुर लाइफ केयर हॉस्पिटल आया, जहां डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे, जैसे कि इंजेक्शन के माध्यम से यहाँ पस का जो पस रहता है उसको निकाल कर भेजवाने के लिए टेस्ट हुआ। तो उसमें टीबी निकला। वहाँ से टेबलेट खाया प्राइवेट से, तो टेबलेट मेरे को हफ्ता का देते थे। तो मैं कोटा का रहने वाला बिलासपुर हर हफ्ते आ नहीं पाता था और मेरा टेबलेट गैप हो जा रहा था। तो ऐसा मेरा लगभग 2 महीना चला। उसके बाद मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल गया, किसी के माध्यम से मुझे जानकारी मिला कि वहाँ फ्री में टीबी का दवाई मिलता है और सब इलाज होता है। तो मैंने वहाँ गया, वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करवाया टीबी के लिए। रजिस्ट्रेशन हुआ और वहाँ से टीबी का दवाई मिला मुझे। ऐसा हम जानते हैं कि पहले 2 हफ्ते तक खांसी आए, वो लक्षण माना जाती है। गले में गठान हो रही थी तो क्या उस दौरान खांसी आ रही थी? नहीं, उस समय मुझे हल्का हल्का शाम के समय बुखार आ रहा था और रात को पसीना आ रहा था और मेरा वेट लगातार गिर रहा था। बाद में भी आप टीबी मितान बने हो तो क्या ये लक्षणों में बताया जाता है ये टीबी का लक्षण है? जी। जैसे आपको गले में हुआ तो ऐसा क्या शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है? जी। नाखून और बाल को छोड़कर टीबी कहीं भी हो सकता है। तो उन सब चीजों के लक्षण कुछ अलग अलग होते होंगे? टीबी के तो मुख्यतः 5 ही लक्षण है, जैसे 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी आना, वजन का लगातार कम होना, भूख न लगना और शाम के समय बुखार आना, रात को पसीना आना। ये तो हो गए पल्मोनरी के। एक्स्ट्रा पल्मोनरी में खांसी को हटा देंगे और उसके जगह हम दर्द जोड़ देंगे। फिर आपके साथ फिर क्या हुआ? 6 महीने आप दवाई लगातार खाने का, तो वापस बढ़ा? अब उस समय तो मुझे उसकी जानकारी नहीं थी कि वो बढ़ रहा है कि ठीक हो रहा है, बस गठान बस थी उस समय। तो जब दवाई खाने से कम होती हुई समझ में आई? जब मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से दवाई लिया तो वो धीरे धीरे कम होना चालू हो गया और एक नॉर्मल शेप में आ गया। अच्छा जी। उस समय मेरे को इंजेक्शन भी लगता था हर 1 दिन के बाद, स्ट्रेप्टोमाइसिन का। अच्छा जी। 2 महीने तक लगातार वो मेरे को लगा है। फिर आप 6 महीने बाद पूरे ठीक हो गए? जी। 6 महीने की दवा आपने रेगुलर खाई, फिर आप ठीक हो गए। उसके बाद आप टीबी चैंपियन। जी। जब मैंने टीबी का दवाई खाया उस समय मैं 12th क्लास में था। उस समय मेरा बोर्ड एग्जाम चल रहा था। मैं बहुत मुश्किल से बोर्ड एग्जाम पास किया हूँ। इसके चलते जब मैं टेबलेट खा रहा था तो मुझे बहुत सारी परेशानी हो रही थी। टेबलेट बहुत ज्यादा डोज का था, बढ़ गया था ज्यादा, इससे ज्यादा डोज की दे रहे होंगे ऐसा कुछ? जी। उस समय तो नॉर्मल वही टेबलेट चलती थी जो
एक दिन के बाद एक दिन चलता था और दूसरे दिन दूसरा टेबलेट चलता था। मतलब एक हफ्ते का एक पत्ता रहता था जिसमें सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को अलग टेबलेट और मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को अलग टेबलेट। तो अब जो आप गांव में कोटा में प्रेरणा दे रहे हैं लोगों को, टीबी वालों की काउंसलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ कैसा लग रहा है? वहाँ आप लोगों को इसके बारे में बता रहे हैं तो कैसे रिस्पॉन्सेज आते हैं? मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आगे से मेरे पास कॉल आता है कि हमें ये लक्षण है, हम क्या करें। अगर टीबी है तो हम जांच कहाँ कराएं, कैसे जांच कराएं, इसका दवाई कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये जानकारी मतलब पहले से पूछते हैं। कितने लोगों को अब तक आप काउंसलिंग दे चुके हो? 100-150 से ऊपर ही है 2 साल में। जी। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। अगर आपको टीबी के 5 लक्षण में से कोई भी एक लक्षण दिखे तो आप तुरंत अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर टीबी का जांच कराएं। अगर आपको गले में गठान वगैरह या पेट वगैरह में दर्द है तो डॉक्टर से सलाह लेकर जांच कराएं। आपको अगर समझ नहीं आ रहा है कि हम हॉस्पिटल तक कैसे पहुँचे तो आप अपने एरिया की या अपने क्षेत्र के मितानिन से संपर्क करके आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। अब ए उम्मीद माँ के सबर के फल मीठा होते, मैं करत हूँ हमारे ए श्रृंखला के शुरुआत। जय जोहार, राम राम संगवारी हो। आप मन के स्वागत है आपके अपन सामुदायिक रेडियो अरपा रेडियो माँ। मैं हूँ मातृका और मैं हूँ संज्ञा। एक घाव हमन आप मन के स्वागत करत हन हमर ए श्रृंखला माँ, जेखर नाम है द टीबी चैलेंज, जेखर माध्यम ले हमन आप मन ला टीबी के लक्षण, इलाज और ए बीमारी के प्रति जागरूक करना चाहत हन। तो संगवारी मन, मैं हाँ तुमन ला एक झन टीबी मितान के कहानी सुनाना चाहत हूँ। ए कहानी हवे दिल्ली के 22 बछर के तानिया डिगवाल के, जेन ला 17 साल के उम्र में टीबी के बैक्टीरिया ले ग्रसित होए रहिस। तानिया उ ओखर घर वाला मन ला टीबी के जानकारी नहीं रहिस। एकरे बर घर वाला मन ला बीमारी के लक्षण पहचाने में देरी हो गए, इलाज में घलोक देरी होइस। जांच करवाए के बाद में पता चलिस कि तानिया ला MDR टीबी हो गए है। आप सब झन तो जानता कि MDR टीबी के इलाज में ज्यादा समय लगते, लेकिन ओखरो इलाज संभव है। एकदम सही। तानिया और ओखर टीबी के जंग 2 साल ले ज्यादा चलिस और ए समय वह अपन जीवन में बहुत कुछ सीखे रहिस। अपन करीबी मन से मन के बारे में घलोक बहुत कुछ जाने बर मिलिस। काबर की ए बीमारी है ओखर निजी रिश्ता, ओखर रोजमर्रा के जीवन और ओखर तबीयत के ऊपर गहरा प्रभाव डालिस। एक समय ता ऐसन रहिस जब तानिया एकदम अकेला महसूस करत रहिस, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारिस। सरकार के योजना मन ले ओ मन ला बहुत मदद मिलिस। अपन इलाज के समय तानिया अपन तबीयत ऊपर ध्यान दिए बर शुरू करिस और ए सफर माँ ओ आत्मनिर्भर घलोक बन गिस। टीबी ले ठीक हुए ओला कई साल हो गए है और अब ओहा दूसर मन से मन ला टीबी बर जागरूक करे बर वॉलंटियरिंग करत है। तानिया के एक कहानी ला सुन के हमार श्रोता मन ला बहुते हौसला मिले होही। संगवारी मन, अगर आप मन घलोक टीबी ले जंग जीते हा ता आप मन हमर श्रोता मन संग अपन कहानी साझा कर सकता, ताकि हमर श्रोता मन घलोक टीबी ले ए जंग लड़े बर जागरूक होवे और हमन ला उखर अंदर बैठे टीबी के डर ला खत्म करे में सफलता मिले। एकदम सही कहत हस्ता है। मैं देखे हूँ कि हमर श्रोता मन के मन में टीबी के डर है और ओखर बारे में खुल के बात करे में कतराथे ओमन। यही ले जुड़े एक बात याद आथे मोला। जब हमर टीम फील्ड में मन से मन करा टीबी ले जुड़े सवाल करिस कि अगर उ मन ला टीबी हो जाही तो ओमन का करही, तो तै जानथस उमन का करिस? उमन एकदम लाल पीला हो गए और झगड़ा करे बर शुरू कर दे रहीस, यहाँ टीबी भी नहीं है कही के। अच्छा, अब सोचने वाला बात तो ये है कि जेन इलाका में मन से मन खाली एक ठन सवाल ले डरत है, फिर उहाँ कौन जनी उमन टीबी ला कौन नजरिया ले देखत होही। और यही कारण है कि आज के समय में घलो टीबी ला हमार देश में एक ठन स्टिग्मा माने कलंक के रूप में देखे जाते और ये हा बहुत चिंता वाला बात है। अपन ला जान के हैरानी होही कि ऐसने ही ना समझी के कारण इलाज योग्य बीमारी ला मन से मन छुपाथे और टीबी के मरीज मन संग भेदभाव करथे।
मैं भी न छूटूं, तू भी न छूटे अब कोई परिवार। टीबी को जड़ से भगाने के लिए होंगे तैयार, तभी होगा टीबी पर वार। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। जब हमन टीबी के मरीज मन बर सामाजिक बर्ताव के बात करते छन तब महू एक ठन कहानी सुनात हूँ, जेखर ले आपके संगे संग श्रोता मन घलौक के होश फुला जही। भोपाल के 70 साल के बुजुर्ग दंपत्ति के टीबी के बीमारी पता चलतेच ओखर बेटा मन उमन ला एक ठन कुरिया में बंद रखत रहीस, और जब स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हा संपर्क करना चाहिस ना तो ओला मार डाले के धमकी देवत रहीस। और जबलपुर में पत्नी हा पति मनोज के संग ला खाली एकरे बड़ छोड़ दिए रहीस कि ओखर पति ला टीबी के बीमारी हो गए रहीस। और ये भेदभाव ओ मन से मन करा होई से जेन मन ला टीबी के बीमारी हो गए रहीस। ए बात तो हो गए महानगर के, लेकिन कहते ए बात जानतस कि आदिवासी क्षेत्र में तो हालत और बदतर है। खंडवा के अलावा ब्लॉक में कोरकू आदिवासी समुदाय में तो टीबी का पता चलते न मरीज के झोपड़ी अलग करके साथ ही साथ ओला लगभग निर्वासित जीवन जिए बर पड़ते। और जानकारी के अभाव के चलत एहू ला सबले बड़े दिक्कत है कि पीड़ित मन से मन ला अलग थलग कर दिए जाते, जेखर कारण ले मरीज मन या तो इलाजे नहीं लेवे या फिर पूरा इलाज नहीं लेवे। एक ठन और बड़े समस्या हवे इखर खान पान के, उमन ला समय में पौष्टिक आहार नहीं मिले। शायद हमर श्रोता मन ला हमर एक कहानी में यकीन नहीं होत होही, लेकिन ए जम्मो घटना हा हमर समाज के हिस्सा बन गए है। सरकार हा टीबी के इलाज ला एकदम मुफ्त घोषित कर दे है और जम्मो टीबी रोगी के पौष्टिक आहार बर निक्षय मित्र योजना शुरू करे हवे। साथे साथ जम्मो टीबी रोगी मन ला हर महीना 500 रुपया पोषण बर देथे। लेकिन मोर सवाल ए हवे कि तभो ले आम जनता हा ए रोग ला छिपाथे काबर? मैं ये बात ले सहमत नहीं हूँ। बहुत अकन ऐसना मन से घलोक है जेन सामने आथे, अपन अउ अपन घर वाला मन के इलाज करवाथे, समय में दवाई लेथे और एक सामान्य जीवन व्यतीत करथे। अपन के खाए पिए का ध्यान रखते और समय में पौष्टिक आहार देथे, जेन महंगा नहीं होवे लेकिन मरीज ला स्वस्थ होए में मदद करथे। ठीक होए के बाद यही मन अपन कहानी दूसर मन ला बताथे और टीबी ले जुड़े स्टिग्मा ला मिटाए साथे साथ सही और समय में पौष्टिक आहार के भूमिका ला समझाए में मदद करथे। मोहम्मद मकसूम का एक लंबा मेडिकल इतिहास था, जिसके कारण उन्हें काफ़ी मुश्किल होती थी, लेकिन साथ ही उनमें हर बीमारी से लड़ने का संकल्प भी पैदा हो चुका था। करीब 10 वर्ष पहले उन्हें दाएं कूल्हे में तेज दर्द शुरू हुआ। जांच के बाद डॉक्टरों ने कहा कि कूल्हे में पानी भर गया और इसके लिए ऑपरेशन करना होगा। जब फिर से दर्द होने लगा तब पता चला कि उन्हें रीढ़ में टीबी है। मकसूम को टीबी के बारे में अच्छी खासी जानकारी थी और उन्होंने अपना इलाज एक सरकारी अस्पताल में कराया, जो करीब 10 से 11 महीने तक चला। अपने मुश्किल समय के दौरान मकसूम को अपने परिवार और दोस्त का पूरा प्यार और सहयोग मिला। इलाज के दौरान मकसूम के परिवार और मित्रों ने उन्हें कभी भी अकेला या कुछ अलग महसूस नहीं होने दिया। दरअसल टीबी ले प्रदेश और देश ला छुटकारा दिलाए बर सबले ज्यादा जरूरी है टीबी के मरीज मन के समय रहते पहचान हो जाए। पहचान नहीं हो पाए के एक ठन कारण त टीबी ला लेके जबरदस्त स्टिग्मा हरे, जेखर ले मरीज ला डर बने रहते। टीबी के बीमारी सामने आए के बाद मनखे मन मरीज और ओखर परिवार ले अलगियाए बर शुरू कर देथे। हमारे देश में स्टिग्मा के बहुत रूप हवे, जैसे सामाजिक अलगाव और छुआछूत, एती ओती बुरा भला बोलई और मौखिक दुर्व्यवहार, शादी बिहाव कैंसिल कर देवाई। और अगर पता चल जाए ना कि कोनो के घर में टीबी होए है तो परिवार ले उपेक्षा करना और ओ घर में शादी नहीं करना। टीबी के मरीज मन ले बच के चलना और ऊ मन ला समाज ले अलग कर देना। और माई लोगिन मन संग तो और ज्यादा दुर्व्यवहार होए के गुंजाइश होथे, जैसे उमन ला अपराध बोध के भावना देना, कोसना, मानसिक तनाव देना, अपनेच घर में पराया महसूस करवाना। स्टिग्मा के घलोक अलग अलग प्रकार होथे। एखर बर जरूरी है एखर बारे में संक्षिप्त में चर्चा करना। स्टिग्मा ला बढ़ावा मिलथे रूढ़ीवादी गोट के प्रचार प्रसार के कारण।
टीबी का झूठा चित्रण करके, नकारात्मक व्यवहार या सोच ला बढ़ावा देके, वैज्ञानिक विकास ला देखा करके या फिर गलत प्रचार प्रसार करके मन से मन ला भय फैला के। यही कारण है कि मन के मन में ये चिंता बने रही थे कि एक घर अगर समाज ला या उखर मालिक ला पता चल गे कि ओला टीबी है तो ठीक होए के बाद घलक उखर अवमूल्यन हो जाही। बहुत मन से मन ला ए भरम होथे कि टीबी सेवा नहीं मिली, उखर देखभाल नहीं हुई या उखर जीवन में एक कलंक हमेशा रही कि ये स्टिग्मा प्रत्याशित है, लेकिन ये सच नहीं है। कई ठन घर में तो आज ये जानकारी नहीं है कि एक घर जब इलाज शुरू हो जाही तो ओ मनखे हा कोनो औ मनखे ला संक्रमित नहीं करे सके। और सही जानकारी के अभाव के कारण घर के भीतर टीबी पीड़ित मनखे ला अलगिया देथे, उपेक्षा करथे और कई घर के बाहर निकाल देथे। लेकिन ये बहुत गलत व्यवहार है। रोगी बर शारीरिक पीड़ा के साथ साथ मानसिक तनाव ला घलक बढ़ा देथे मन। जम्मो पहलू ले अगर देखे जाए तो माई लोगिन मन के परिस्थिति हा ज्यादा दर्दनाक हो जाथे। माई लोगिन मन ला स्तनपान कराए तकले रोक दिए जाथे और ऐसे घर ला टीबी वाले घर के उपाधि दे दिए जाथे। अगर हमन सामाजिक दायरा में टीबी ले पीड़ित मनखे या ओकर परिवार ला उखर घर, समुदाय, स्कूल ले निकाल देना और सार्वजनिक स्थान और संसाधन जैसे पानी, लइका मन के खेले के जगह, सामुदायिक केंद्र आदि ला साझा करे ले मना करे जाए तो यह अन्याय है। टीबी स्टिग्मा या कलंक ला दूर करे के सबले बेहतर तरीका है आपस में बातचीत करना, टीबी के दूसर रोगी ले बात करना और टीबी संक्रमित परिवार सदस्य मन ला दोषी न ठहराना। अब समय आगे है ए स्टिग्मा और कलंक ला तोड़े जाए। अगर हमन टीबी मुक्त भारत के कल्पना करत हन तो हम सबो झन ला मालूम होना चाहिए कि टीबी के इलाज संभव है और एकर प्रसार ला रोके जा सकत है। अनुमानित टीबी वाला मन से मन ला कलंक या भेदभाव के डर के बिना शुरुआती स्वास्थ्य देखभाल मिलना चाहिए और उ मन ला अपन टेस्ट घलक करवाना चाहिए। साथ ही साथ समाज और घर के आंतरिक दायरा में उमन ला उच्च गुणवत्ता देखभाल और सहायता घलो मिलना चाहिए। कलंक और भेदभाव के डर के बिना टीबी के साथ जिए के स्वतंत्रता होना चाहिए। जम्मो संपन्न मन से मन ला टीबी ले संक्रमित मन से मन ला गोद ले लेना चाहिए और सही पोषण संकल्प लेना चाहिए और एखर बर निक्षय मित्र पोर्टल में रजिस्टर कराना चाहिए। टीबी चैंपियन मन के स्वागत करना चाहिए। उमन ला अपन अनुभव साझा करे बर मंच देना चाहिए। उखर संग भेदभाव नहीं करना चाहिए। उमन ला सामान्य पारिवारिक और सामाजिक संपर्क बनाए रखे बर अनुकूल वातावरण घलो देना चाहिए। साथ ही साथ यह बात ला याद रखना चाहिए कि बहुत बड़े बड़े मन से ला घलोक टीबी हुए है, लेकिन उमन हिम्मत नहीं हारे। अपन परिवार के संग मिल के सही समय में दवाई लिहिन, सही पोषण का ध्यान रखिन और टीबी के लड़ाई लड़े। जब उमन जीत सकत है तो हमन घलोक जीत सकत हन और हमर देश घलो जीत सकते। जैसे हम सब जन मिल के कोविड संक्रमित मन से मन के देखभाल करे रहेन, समय में खान पान के ध्यान रखे रहेन और सबके सहयोग ले कोविड ला हराए रहेन, ठीक वैसन है हम सब जन मिल के टीबी मुक्त भारत के सपना घलोक साकार करबो। तो मिल के हमारे साथ कहो, टीबी हार ही देश जीत ही। लाज शर्म के बंधन झूठे, अब कोई परिवार जांच से न छूटे। अगर भारत को टीबी मुक्त बनाना है तो सभी को आगे आना है। अपना जीवन यूं न गवाओ, टीबी का समय पर सही इलाज करवाओ। हर घर, हर गांव, हर पंचायत, हर वार्ड जब टीबी से होगा मुक्त, तभी टीबी हारेगा, देश जीतेगा। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत अरपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 बिलासपुर का जागरूकता कार्यक्रम अभियान द टीबी चैलेंज। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा,